नमस्कार, वेलकम बैक टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका एग्जाम लगभग मुश्किल से 1.5 महीना बचा है। आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारा वीडियो भी आप लोग देख रहे होंगे। मैंने पिछले बार वीडियो दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में बताया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये भी टॉपिक क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार इससे एग्जाम में क्या है, सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज का भी जो टॉपिक है आप लोग बहुत अच्छा से सुनिएगा। जो जो मेन पॉइंट है उसको हम बोर्ड पे लिखेंगे। बाकी क्या हिस्ट्री स्टोरी है, जब स्टोरी की तरह इसको पढ़िएगा सुनिएगा तो हिस्ट्री क्या याद रहता है। तो बस जो मेन पॉइंट है उसको हम लिखेंगे, बाकी क्या कहानी की तरह आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो जिस टॉपिक की बात करेंगे उसका नाम है नवीन राज्यों का उदय। क्या है? नवीन राज्यों का उदय क्या है दोस्तों? जैसे ही मुगल कमजोर हुए तो क्या हो, जैसे आपको पता है कि सबसे पहले मुगल शासक यहाँ कौन, बाबर आया था, जो कि मुगल वंश का क्या करता है, स्थापना करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, मुगल कमजोर पड़ता है। तो जब मुगल लास्ट में जब कमजोर पड़ गए दोस्तों, तो उसका जो अलग अलग प्रांत था, जहाँ जहाँ उसका जो शासन हुआ करता था, धीरे धीरे क्या है, खुद को स्वतंत्र करने लगता है, मतलब मुगल से आज़ाद करने लगता है। मतलब जैसे सेंट्रल में पावर ही कमजोर हो गया, मुगल का जो राजा था कमजोर हो गया, इतना ज़्यादा, मतलब उसका इतना ज़्यादा एरिया में फैला हुआ था कि क्या उतना वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, वो शासक ही कमजोर हो गया था। तो जो उसका जो अलग अलग क्षेत्र था वो खुद को क्या मुगल से आज़ाद करने लगे, मतलब खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित करने लगे। तो आज हम वही बात करेंगे कि टॉपिक का नाम है नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों का उदय मतलब जब मुगल से जो नया नया मतलब राज्य बना, मतलब जो नया नया राज्य बनकर आया, वही क्या हुआ, नवीन राज्यों का उदय, मतलब मुगल से आज़ाद हुए। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे बंगाल की, मतलब जो क्या है मुंगेर, मतलब बंगाल भी क्या है ये मुगल से आज़ाद होकर बने। बहुत सारे राज्य में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बंगाल की, यानी कि बंगाल में क्या क्या हुआ। तो देखिए क्या हुआ दोस्तों, बंगाल जब मुगल से आज़ाद हुआ दोस्तों, उस समय बंगाल का प्रथम नवाब बना। ये पूछा जाता क्वेश्चन कि बंगाल का क्या है, प्रथम नवाब कौन था, प्रथम नवाब। तो बंगाल का प्रथम नवाब पूछा जाता क्वेश्चन, तो बंगाल का प्रथम नवाब था मुर्शीद कुली खान। कौन होगा दोस्तों? मुर्शीद कुली खान। मतलब बंगाल से जो खुद को स्वतंत्र किया था उसका नाम है मुर्शीद कुली खान। इसका जो शासन था 1717 से लेकर 1727 तक। आप बोर्ड पर देखते जाइएगा। क्या दोस्तों, मुर्शीद कुली खान बंगाल से क्या प्रथम नवाब बना, जो कि क्या मुगल से आज़ाद होकर बना दोस्तों। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि बंगाल का प्रथम नवाब कौन था। क्या होगा दोस्तों, बंगाल का प्रथम नवाब ये पूछेगा तो मुर्शीद कुली खान होगा। इसका शासन काल है 1713 से लेकर 1727 ईस्वी तक। ठीक है, क्या है, जब मुगल जब यहाँ शासन करते थे तो उस समय उसकी राजधानी हुआ करती थी ढाका। तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले क्या करता है, अपनी राजधानी को चेंज करता है। ये मुर्शीद कुली खान जो था अपनी राजधानी यानी अपनी कैपिटल को ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर करता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद रखा, तो मुर्शीद कुली खान अपने नाम पे रखा, मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद जो था, ढाका से मुर्शिदाबाद जो राजधानी रखा बंगाल का, किसने रखा, मुर्शीद कुली खान ने। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, अपनी राजधानी को क्या किया, बदल दिया। इससे जो सवाल बनता है कि प्रथम नवाब कौन था। इसके बाद जो आता है दोस्तों, इसके बाद जो अगला नवाब बनता है उसका क्या नाम है, शुजाउद्दीन। क्या नाम है, शुजाउद्दीन। ये कब से कब तक रहा, 1727 से लेकर 1739 तक ये रहा बंगाल का नवाब। ये क्या काम करता है, इसके समय में क्या होता है दोस्तों, बंगाल के अंदर बिहार भी आता है, बिहार। तो जब बंगाल का नवाब हुआ करता था उस समय बिहार का किसको, बिहार का सूबेदार बनाया था किसको, अलीवर्दी खान को। किसको, अलीवर्दी खान को बिहार का सूबेदार बनाया था कौन, शुजाउद्दीन। ठीक है, शुजाउद्दीन से ज़्यादा सवाल क्वेश्चन नहीं बनता एग्जाम में। हम आपको बस बता रहे कि कौन कौन आया था। जो पूछेगा सवाल उसको हम ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे, आपको बोलेंगे भी ऐसे क्या करना है, नोट करना है। उसके बाद अगला शासक बनता है सरफराज खान। कौन, सरफराज खान। ये क्या दोस्तों कि थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होता है, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है जीभ में,
इसे थोड़ा सा क्या बोलने में दिक्कत हो रहा। अगला जो शासक बनता है सरफराज खान। कौन बनता है? सरफराज खान। सरफराज खान के समय में क्या होता है दोस्तों, 1740 में सरफराज खान के समय में घेरिया का युद्ध होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, घेरिया का युद्ध किसके किसके बीच हो, ये पूछा था। तो जब सरफराज खान बंगाल का नवाब था उस समय घेरिया या गिरिया भी बोला जाता है, घेरिया का युद्ध होता है किसके किसके बीच, सरफराज खान और अली बर्दी खान के बीच। किसके बीच? सरफराज खान और अली बर्दी खान के बीच किसके क्या हो जाता है, घेरिया का युद्ध। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 1740 में क्या होता है, घेरिया का युद्ध होता है सरफराज खान और अली बर्दी खान के बीच, जिसमें सरफराज खान क्या करता है, अली बर्दी खान हरा देता है। सरफराज खान को क्या करता है, हरा देता है। अली बर्दी खान क्या बन जाता है, बंगाल का अगला नवाब। और इसका शासनकाल रहता है 1740 से लेकर 1756 तक। अली बर्दी खान क्या अच्छा शासक था, समझदार था, मतलब अच्छा शासक था अली बर्दी खान बंगाल का। तो ये जो बंगाल का क्या है, अली बर्दी खान बहुत अच्छा शासक था। तो अली बर्दी खान को बंगाल का क्या कहा जाता है पता है, अली बर्दी खान को बंगाल का असली नवाब, ग्रेट्स नवाब ऑफ बंगाल, मतलब महान नवाब कहा जाता है। महान नवाब किसको, अली बर्दी खान को, मतलब सबसे आज अभी तक जितना भी नवाब बना था सबसे बेस्ट जो था महान, कौन बना था, अली बर्दी खान। अली बर्दी खान का एक बेटा हुआ, यही जब इतना महान शासक था इसका बेटा भी क्या निकला महान, इसका बेटा था सिराजुद्दौला। कौन, ये बीपीएससी में बहुत बार पूछा क्वेश्चन, याद रखिएगा। क्या पूछा दोस्तों कि सिराजुद्दौला किसका बेटा था, इसे पूछता है। क्या होगा सर, अली बर्दी खान का बेटा था कौन, सिराजुद्दौला। या पूछता है अली बर्दी खान किसका बाप था, किसका हुआ, सिराजुद्दौला का। ये दोनों क्या है याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि किसका बाप कौन था, किसका बेटा कौन था। तो जो अली बर्दी खान का बेटा था सिराजुद्दौला, ये भी क्या है अपने आप में ये भी महान था। ये थोड़ा सा बहुत अच्छा शासक था, बहुत ताकतवर था, बहुत महान भी था, लेकिन इसका शासक का ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता दोस्तों। ये आते के साथ क्या करता, लगातार ताबड़तोड़ फैसला करता। देखिए इसका शासन का मात्र 1 साल तक रहा। 1756 में 1757 में क्या होता है, इसकी मौत हो जाती है। कैसे मौत होती है भी हम लोग बताएंगे। तो जो अगला अली बर्दी खान के बाद जो अगला शासक बना, कौन बना, सिराजुद्दौला। इसके समय में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, सिराजुद्दौला नाम, लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम था क्या था, इसका एक्चुअल नाम था मिर्जा मोहम्मद। क्या नाम था, मिर्जा मोहम्मद। ये जब गद्दी पर बैठा सिराजुद्दौला, उसका उम्र था मात्र 23 ईयर्स। कितना, मात्र 23 वर्ष की उम्र में ये बंगाल का नवाब बन चुका था। कौन, सिराजुद्दौला एक महान नवाब हुआ करता था। इसके समय में एक घटना होती है दोस्तों, बंगाल के समय में, बंगाल के आसपास का एक चंद्रनगर एक जगह का नाम है, वहाँ पे क्या है, अंग्रेज क्या करता है ना, किलाबंदी करने लगता है कुछ, मतलब काम के पर्पज से वो किलाबंदी में उसको घेरावा करता है। चंद्रनगर के आसपास क्या करता है, एक जगह है चंद्रनगर, मैं उसके आसपास घेरावा करता है अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो ये मना करता है, बोलता है ये लोग ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। तो फ्रांसीसी वाला थोड़ा डर गया और वो क्या करता है, छोड़ देता है। लेकिन अंग्रेज अपना ढीठ था ज़रा, यह क्या करता है, बात इसका मानता, मना करने के बाद भी ये मानता नहीं है, वो घेरावा करते रहता है। तो ये क्या करता है पता है, 20 जनवरी 1756 को, 20 जनवरी 1756 को 10 बाय 10 के कमरा में, 10 बाय 10 के कमरा में, पता है कितना, 146 अंग्रेज को 10 बाय 10 के कमरा में, 10 बाय 10 आप लोग का जो कमरा हो कितना, 10 बाय 8 या 8 बाय 10 या 10 बाय 10 ऐसे ही रहता है नॉर्मली। तो 10 बाय 10 के कमरा में 146 अंग्रेज को कूच दिया, भर भर के पकड़ पकड़ उसमें क्या किया, सबको ठूस दिया भर भर कर। और जब तक मर नहीं गया, जब तक अगले दिन मतलब 24 घंटा 48 घंटा के बाद खोला, उसमें पता है 123 आदमी उसमें मरा हुआ निकला। और मात्र कितना जिंदा निकला, 23 वो जिंदा, 146 को कूचा था उसमें 123 को सब मर गया, मात्र 23 आदमी क्या है जिंदा निकला। इस घटना को बोलते काल कोठरी की घटना। क्या बोलते पता है, काल कोठरी, मतलब एक अंधेरा कमरा था, अंधेरा 10 बाय 10 का कमरा में 146 अंग्रेज को पकड़ के एकदम उसमें छोड़ दिया। अगला दिन जब खोला ना तो 123 को उसमें क्या था, मरा हुआ था, और 23 को जिंदा था। उसमें से एक आदमी था विलियम हॉलबिल। कौन, विलियम हॉलबिल, जो किसी तरह क्या वो अंग्रेज को गया और बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। वो एक छोटा बच गया, वो सारा कहानी बताया। एक सिराजुद्दौला नाम का ऐसा है जो हम लोग को अंग्रेज को क्या पकड़ कर 10 बाय 10 कमरा में इतना मतलब ठोसा कि इतना दिन मर गया और ये हम लोग किसी तरह बच के आए। तो विलियम हॉलबिल सारा घटना अंग्रेज का जो उसमें गवर्नर था उसको बनाया। तो उस समय एक मद्रास में था
मद्रास का गवर्नर हुआ करता था दोस्तों लॉर्ड क्लाइव नाम का, लॉर्ड क्लाइव। उसको आनंद, वो तेज तर्रार गवर्नर था, उसको आनंद फानंद बुलाया जाता है और बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर बनाया जाता है किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। किसको? 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को प्रथम गवर्नर बनाया जाता है बंगाल का, और कहा जाता है कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा काम है कि जो सिराजुद्दौला जो ऐसे करा उसको क्या करना है, उसको जवाब देना। तो देखिए 20 जनवरी को ये घटना होता है, कालकोठरी की घटना। और 23 जून 1757, ये डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757 को। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा आपका एग्जाम में कि 23 जून 1757 को क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये नोट करिएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ। जो अभी बताने जा रहा है प्लासी युद्ध के बारे में, उसको आपको जरूर से जरूर नोट करना। तो क्या होता है दोस्तों, 23 जून 1757 को क्या होता है, प्लासी का युद्ध हो जाता है। किसके किसके बीच? सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच, बंगाल का प्रथम जो गवर्नर था, दोनों के बीच क्या होता है, प्लासी का युद्ध हो जाता है। ये जो सिराजुद्दौला बहुत ही ताकतवर था, ये जीत जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो सेनापति था, इसका सेनापति का नाम है, एक का नाम था मीर जाफर, एक था राय दुर्लभ। दोनों को क्या करता है, अंग्रेज अपने में मिला लेता है। और जब युद्ध होता है तो ये दोनों क्या करता है, सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है। सिराजुद्दौला धोखा देता मतलब युद्ध में उसके तरफ से नहीं लड़ता बल्कि इसको सपोर्ट करता अंग्रेज को। तो मीर जाफर और राय दुर्लभ की मतलब क्या बोलता है, धोखेबाजी के कारण सिराजुद्दौला क्या होता है, प्लासी के युद्ध में हार जाता है। किससे? रॉबर्ट क्लाइव से। तो 1757 का जो युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, उसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है दोस्तों। और हार का कारण यही था, उसका जो सेनापति था मीर जाफर और राय दुर्लभ, इसको क्या करता है, धोखा देता है। तो क्या होता है, 1757 प्लासी का युद्ध होता है, आपको याद रखना। किसके किसके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होता है। इसमें हार होती है सिराजुद्दौला की। ये पॉइंट आपको क्या करना, याद करना। और सोचिए, जैसे देखिए इसका सेनापति से मिलाया था अंग्रेज, जैसे हार होती है तो क्या करता, मीर जाफर को कठपुतली मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम बोलेंगे उसको तुमको करना। तो अगला जो नवाब बनाया जाता है अंग्रेज के द्वारा, मीर जाफर को बना दिया जाता है अगला नवाब, कि तुम बंगाल का नवाब रहो, जैसे जैसे हम बोलेंगे तुमको वैसे वैसे करना है। तो बंगाल का नवाब किसको बनाया जाता है, अगला मीर जाफर को। मीर जाफर क्या है, अंग्रेज का कठपुतली था, उसको जैसे जैसे बोलता था वैसे वैसे उसको क्या करता था खाली। तो अगला जो नवाब कौन बनता है, 57 से लेकर 60 तक बनता है मीर जाफर। उसका मीर जाफर का एक दामाद था मीर कासिम। बहुत दिन होने के बाद क्या, मीर जाफर को थोड़ा अंग्रेज दोनों में अनबन होने लगा। तो मीर जाफर को हटा देता अंग्रेज, कहता तुम हटो, तुम्हारा दामाद मतलब मीर कासिम को अगला बनाता है। किसको? मीर कासिम, याद रखिएगा। तो मीर कासिम क्या है, अंग्रेज की चाल को समझता था। वो समझ रहा था कि अंग्रेज क्या है, अंग्रेज ये मधुमक्खी के समान है, इसको अगर छेड़ो तो मतलब नहीं कुछ करो तो चुपचाप रहेगा, छेड़ो तो बहुत जोर से काटता है। इसको क्या करना है, ये अगर इसको यहाँ से नहीं भागा गया तो पूरा क्या करेगा, हमारा बंगाल को कब्जा कर लेगा। वो समझ रहा था कौन, मीर कासिम। तो मीर कासिम तो नवाब बनाया अंग्रेज, लेकिन उसके मन में क्या कुछ और ही चला था। सोचा हम किससे धीरे धीरे अपना सब कुछ मजबूत करें, अंग्रेज को यहाँ से टक्कर देना, मतलब यहाँ से उसको क्या करना है, घसकाना है। तो मीर कासिम क्या धीरे धीरे चुपके कुछ अंग्रेज के विरुद्ध कुछ काम करने लगा। क्या क्या काम करने लगा दोस्तों, ये सेना को पुनर्गठित प्रशिक्षित मतलब करने लगा। कुछ सेना तैयार किया, उसको पुनर्गठित किया, उसको प्रशिक्षित किया ताकि अंग्रेज से लड़ सके। हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ सेना प्रशिक्षित नहीं था, अंग्रेज का सेना ट्रेंड था, उसके पास बंदूक था, सब लेटेस्ट था, इससे क्या होता था वो जीतता था युद्ध में। तो ये भी सेना को क्या करने लगा, ट्रेनिंग देने लगा, उसको मतलब पुनः संगठित करने लगा। और अब एक काम किया है, क्या इसकी जो राजधानी मुर्शिदाबाद थी बंगाल की बताए थे, जो क्या अलीवर्दी खान ही बनाया था। तो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। ये क्वेश्चन पूछाता है, किसने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। तो क्या होगा, मीर कासिम। क्या होगा, मीर कासिम अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया, मुंगेर लाया। और मुंगेर में तोप खाना आपको पता होगा, मुंगेर में क्या है, बंदूक का फैक्ट्री है। तोप खाना बंदूक फैक्ट्री कौन बनाया था, मीर कासिम का बनाया हुआ। तो बंदूक में तोप खाना का क्या स्थापना किया। ये सब पता चला किसको, अंग्रेज को। उसको लगा रे चोटाई तो हमारा तरह क्या कर रहा है, तरह हमारा कब्र खोद रहा है। तो दौड़ाया किसको, मीर कासिम को। दौड़ाया जब अंग्रेज मीर कासिम को, तो मीर कासिम जान मतलब भाग गया वहाँ से, गद्दी छोड़कर क्या गया, भाग गया। उसके बाद फिर बना दिया किसको,
बोला दे मीर जाफर तो खराब था लेकिन ठीक ही था, इससे तो अच्छा था। तो फिर मीर कासिम को दौड़ा भगाया और पुनः नियुक्त कर दिया किसको, मीर जाफर को। देखियो सिराजुद्दौला के बाद केवल कौन बना था, मीर जाफर। मीर जाफर के बाद मीर कासिम है, फिर कौन आ गया, मीर जाफर आ गया। पुनः किसको बना देता है, मीर जाफर को। मीर जाफर क्या था, बकचोनहर था, उसको जैसे जैसे अंग्रेज बोलता था उसे उसको कर ले जाता था। तो क्या हुआ दोस्तों, मीर कासिम तो होशियार था, उस पर हमला अंग्रेज के डर से उसको क्या हुआ, भागना पड़ा। फिर दोबारा कौन बन गया, मीर जाफर। मीर जाफर दोबारा नवाब बना 1763 से लेकर 1765 तक। इसी के बीच में जब मीर जाफर ही जब था बंगाल का नवाब था, तो 1764 ईस्वी में, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताएंगे आपको। हाँ तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि दोबारा क्या होता है, मीर जाफर को नियुक्त किया जाता है। मीर कासिम तेज तरह था, कुछ ऐसा एक्टिविटी करने लगा कि अंग्रेज को क्या लगा, अंग्रेज अपने आप को खतरा महसूस करने लगे। तो दोबारा क्या करता है, मीर जाफर को नियुक्त कर दिया जाता है। मीर जाफर आता कितना, 1763 से लेकर 1765 तक। इसी के समय में एक भयंकर युद्ध होता है भारत में, जिसको बोला जाता है 1764 का बक्सर का युद्ध। ये भी याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से जरूर बनने वाले हैं। प्लासी युद्ध मैंने बता दो 1757 में किसके बीच हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, इसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। अब हम बात कर रहे हैं बक्सर का युद्ध, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों 1764 में। कब, 1764 में होता है बक्सर का युद्ध, जिसको बोला जाता है। और ये किसके किसके बीच होता है, ये होता है अंग्रेज में जिसका नेतृत्व करते उसका सेनापति था हेक्टर मुनरो। किसके बीच, हेक्टर मुनरो और 3 को शासक लड़ता है एक साथ, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला। कौन, शुजाउद्दौला। मीर कासिम तो आपको पता है जो भी भाग कर गया था वही मीर कासिम है। और शाह आलम द्वितीय था, उसमें मुगल शासक था। क्या, मुगल का कौन था, मुगल का जो शासक था कौन था, शाह आलम द्वितीय मुगल शासक। मीर कासिम और शुजाउद्दौला था अवध का नवाब था। किसका, अवध का शासक था। अवध, अगला हम बताएंगे अवध। तो एक अवध का शासक शुजाउद्दौला, एक मीर कासिम और एक शाह आलम द्वितीय, इस तीनों एक साथ, और अंग्रेज का हेक्टर मुनरो एक तरफ, ये तीनों को एक साथ पराजित कर देता है। कौन, अंग्रेज एक साथ पराजित करता तीनों को। अब देखिए तो ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में दोस्तों कि 1764 में क्या होता है बक्सर को, इसमें अंग्रेज क्या है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज 3 को, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, तीनों को एक साथ पराजित कर देता है। और अंग्रेज क्या करता है, भारत में अपना मजबूत नींव रख देता। देखिए प्लासी के युद्ध में क्या अंग्रेज अपना जीत का शुरुआत किया था, लेकिन बक्सर के युद्ध में क्या पूरा वर्चस्व स्थापित कर दिया, मतलब भारत में बंगाल पे क्या पूर्ण अधिकार कर लिया बक्सर युद्ध के साथ। बक्सर युद्ध क्या था, अंग्रेज का निर्णायक युद्ध था। इसमें तीनों जो सेना था, तीनों जो शक्ति थी भारत में, तीनों को एक साथ हरा देता है। कौन, अंग्रेज। और अंग्रेज हराता जैसे पूरा बंगाल पे, पूरा भारत पे क्या है, बंगाल मेन था भारत में, तो क्या हो, पूरा बंगाल पे उसका अधिकार था, पूर्ण अधिकार। तो बक्सर का युद्ध जरूर याद रखिएगा। तो जब बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में, और इसमें शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, सिराजुद्दौला की हार होती है। इस समय देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर दिए कि जब बक्सर का युद्ध हुआ उस समय मुगल शासक कौन था। तो बक्सर का युद्ध हुआ उसमें बंगाल का गवर्नर कौन था। देखिए जब बंगाल का, देखिए नोट करिए, जब बक्सर का युद्ध हुआ उसमें बंगाल का गवर्नर था बेंसी टाट। कौन था, बेंसी टाट था, याद रखिएगा। जब बक्सर का युद्ध हुआ उसमें बंगाल का गवर्नर था बेंसी टाट। जब बक्सर का युद्ध हुआ उसमें बंगाल का नवाब था मीर जाफर। मीर जाफर मैंने बताया था कि मीर जाफर के समय हुआ, उसमें कौन था, बंगाल का नवाब था मीर जाफर। ठीक है, ये क्या था दोस्तों, निर्णायक युद्ध था। जैसे ही ये हारता है तो उसे क्या अंग्रेज करता है संधि, किसके साथ, शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला की संधि होता है, इसको बोला जाता है इलाहाबाद की संधि में। 1765 में क्या होता है, दोनों के बीच संधि होती है, अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला की बीच होती है संधि, इसको बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। मतलब कहा जाता है आप लोग नाम मात्र का राजा हैं ना, राजा मुकुट पहन के आप सिंहासन पर बैठे रहिए, बाकी काम हम करेंगे, आप खाली मुकुट बांध के राजा की तरह शोभित रहिए, बस नाम मात्र का राजा बना दिया जाता है। इलाहाबाद की संधि हो जाती है अंग्रेज और सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में। ठीक, और क्या करते हैं सोचिए, 1700, ये देखिए इंपॉर्टेंट, 1765 से लेकर 1767 तक ये 2 साल बंगाल में द्वैत शासन लागू करते हैं। ये बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खराब मतलब क्या, देखिए बताते हैं। बंगाल को लूटा जाता है,
इतना ज़्यादा लूटा जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन, मतलब दो को कर देना पड़ेगा, दो टैक्स लगा दिया हर एक पर, जितने भी बंगाल में रहने वाले थे सब पर 2 तरह का टैक्स। मतलब एक टैक्स जो सीधे अंग्रेज को देना पड़ता था, एक टैक्स वहाँ का जो लोकल जो टैक्स जमींदार था उसको टैक्स देना पड़ता था, और जमींदार जितना ज़्यादा टैक्स वसूलता था उसका 90% हिस्सा अंग्रेज को देता था। देखो द्वैध शासन में क्या था, 2 तरह का टैक्स देना। एक हो तो आप 2 तरह का टैक्स देना, जैसे आप आम जनता है, एक अंग्रेज को टैक्स दीजिएगा, एक वहाँ के लोकल जमींदार को टैक्स दीजिएगा। ये आम जनता है, इसको टैक्स दिया अलग पिसाया, इसको टैक्स दिया वो अलग पिसाया। ये ज़्यादा खतरनाक था। क्यों? देखिए ये इस पर क्या था, ये बोला था इसको कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करोगे उसका 10 से 20% मतलब जो भी निर्धारित था वो आप रखोगे, बाकी क्या हमको देना है। तो ये सोचता था कि हम जितना ज़्यादा पैसा कलेक्ट करेंगे उसका 20% हमको मिलेगा। तो ये सोचता था, कोशिश करता था जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें हम इससे पैसा उगाहे करें। तो बहुत ज़्यादा टैक्स इस पर लगाता था। इसे बंधुआ मजदूर फलना कितना आप लगान फिल्म में देखे होंगे, एक राजा हुआ करता था, उसी टाइप का राजा था। इसको टैक्स देना पड़ता था, इसको टैक्स देना पड़ता था। तो ये क्या किया, जो आम जनता था पूरा पीस के क्या बर्बाद हो गया, मर गया। तो द्वैध शासन का जो था उसे बंगाल को क्या किया, बंगाल को पूरा लूटा गया। इसको बंगाल का लूट कहा जाता है। 1765 से लेकर 1767 क्या कहा जाता है, बंगाल का लूट कहा जाता है। इसमें द्वैध शासन बंगाल में दिया जाता है दोस्तों। इसको भारत का लूट कहा जाता है। किसको? भारत का लूट कहा जाता है। और इस पर क्या पूछेगा, बंगाल का जब अंतिम नवाब क्या था, मुबारक-उद-दौला। ये क्या हुआ दोस्तों, ये बंगाल के बारे में मेन पॉइंट जो आपके एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, बंगाल के बारे में पूरा बता दिया जो क्या है आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है, पहला नवाब कौन था, मुर्शीद कुली खान। और कालकोठी घटना किसके समय में हुई, तो सिराजुद्दौला के बीच में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ये दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध कब होता है, 1757 में, और बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में। कौन किसको हराए तो आप लोग मैंने बता दिया। और इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई। और बंगाल का ये भारत का लूट। और बंगाल का अंतिम नवाब क्या कौन था दोस्तों, मुबारक-उद-दौला। तो ये है क्या, बंगाल। इससे 1 से 2 सवाल क्या आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आने वाले हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे बंगाल के बाद क्या है, अवध की। क्या, अवध। हाँ तो दोस्तों बंगाल के बाद अब हम लोग बात करेंगे अवध की। जिस तरह से बंगाल खुद को मुगल से अलग करता है, उसी तरह से धीरे धीरे क्या अवध भी मुगल से क्या खुद को आज़ाद करता है। तो अवध भी क्या है, नवीन राज्य, अपने आप पे एक नया राज्य का ये घोषणा करता है दोस्तों। तो अवध क्या करता है, खुद को मुगल से आज़ाद करता है। तो अवध का जो प्रथम नवाब बनता है, जो प्रथम होता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वो याद रखेगा। जिस तरह बंगाल का प्रथम नवाब था मुर्शीद कुली खान, उसी तरह से अवध का प्रथम नवाब था सआदत खान। क्या नाम है, सआदत खान। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा था दोस्तों, ये क्या करना, याद करना। अवध का प्रथम नवाब कौन था, सआदत खान। इसी को बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है, बुरहान उल मुल्क। तो अवध का प्रथम नवाब कौन था, सआदत खान। ये 1722 से लेकर 1739 तक रहा। शासनकाल को इंपोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, कहानी खाली याद रखिएगा। और प्रथम लास्ट किसमें कौन घटना होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या दोस्तों, प्रथम नवाब सआदत खान बनता है। इसके समय में क्या है, इसकी राजधानी थी फैजाबाद। क्या, इसकी प्रथम राजधानी क्या थी, फैजाबाद। इसी के शासनकाल में क्या था, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। एक नादिर शाह क्या है, एक आक्रमणकारी था विदेश का। नादिर शाह जब हम बताएंगे, मिडाबल इंडिया जब पढ़ाएंगे उसमें नादिर शाह के बारे में बताएंगे। इसी के समय क्या है नादिर शाह का आक्रमण होता है दोस्तों। और क्या है, वहाँ लूटता है जब, तो नादिर शाह इसको बोलता है कि आप ये 40,000 50,000 के चक्कर में क्या पड़े हैं। उसमें 50,000 भी क्या है, बहुत बड़ा राशि था दोस्तों। इस नादिर शाह को कहा था कि 50,000 से क्या होगा, 50,000 के धन से लूटा था। तो नादिर शाह बहुत खतरनाक था, क्या था, बहुत क्रूर था, लुटेरा था। इसने नादिर शाह को कहा था कि 50,000 से क्या होगा, आप मुगल को रुके, दिल्ली को लूटिए। दिल्ली के पास क्या अथाह संपत्ति है, दिल्ली मतलब जहाँ मुगल शासक हुआ करता था। बोला था 50,000 से क्या होगा, आप दिल्ली को लूटिए, उसके पास क्या है, अथाह संपत्ति है। इसी के कहने पर दिल्ली पे आक्रमण किया था नादिर शाह। और पता है नादिर शाह जो आक्रमण किया था दिल्ली पे, तो सोना का सिंहासन, मुकुट,
70 करोड़ रुपया यहाँ से लूट कर गया था, 70 करोड़ रुपया लूट कर गया। तो उसमें लाख, ये 50,000 सोचिए इस सेना के पास, इस शासक के पास लूटा, 50,000 इतना बड़ा शासक था। 70 करोड़, 70 करोड़ क्या, मुगल से 70 करोड़ रुपया लूटा था, सोना का सिंहासन मुकुट सब लूटा था। इसी जब हम पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे, मुगल जब पढ़ाएंगे तो इसी के कहने पर क्या क्या था, वो लूटा था मुगल को। इसके बाद जो दूसरा बन के आता है, कौन बन के आता है, सफदर जंग। क्या, सफदर जंग। ये क्या करता है दोस्तों, इसके शासनकाल 1739 से लेकर 54 तक रहा। ये 1742 में पटना पर आक्रमण करता है और 48 में अब्दाली के खिलाफ मुगल की मदद करता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है ये तीसरा नवाब जो बनता है, शुजाउद्दौला। आपको मैंने भी बताया था बक्सर के युद्ध, बक्सर के युद्ध में ये लड़ा था ना शुजाउद्दौला, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि बक्सर के युद्ध में ये भी लड़ा था। तो जो अवध का जो तीसरा नवाब था, थर्ड नवाब था, कौन, शुजाउद्दौला। इसके शासनकाल में क्या हुआ, इसके शासनकाल 1754 से लेकर कितना है दोस्तों, 1775 तक, कितना, 1775 तक रहता है इसका शासनकाल, सोच लीजिए। इसके शासनकाल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके शासनकाल में जो हुआ 1761 में, देखिए एक युद्ध होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत फिल्म भी आया, यही तीसरा युद्ध पर ही फिल्म फरमाया गया है। जो फिल्म बना है, पहला युद्ध दूसरा युद्ध पर नहीं बना, पानीपत का तीसरा युद्ध पे बना है। कब होता है, 1761 फिल्म देखेगा तो सारा चीज समझ में आपको क्या है आ जाएगा कहानी। 1761 में क्या होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, किसके बीच, अहमद शाह अब्दाली, देखोगे अहमद शाह अब्दाली और एक मराठा के बीच। इसमें संजय दत्त इसमें रोल करता है अहमद शाह अब्दाली का फिल्म में। मराठा का क्या है, मराठा के बीच में होता है। पानीपत का तीसरा किसके बीच होता है, कब होता है, ये याद रखना है, कब होता है, 1761 में होता है और अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच होता है। इसमें मराठा की हार होती है, फिल्म में भी दिखाया गया मराठा की हार होती है। क्यों, मराठा में क्या है, मराठा की हार, इसको जो मदद करने के लिए बोला था, देखिए आपको बता रहे, मराठा की तरफ से कौन लड़ा था दोस्तों, मराठा की तरफ से पेशवा उस समय थे बालाजी बाजीराव, और सेनापति क्या था, सदाशिवराव भाऊ। तो सदाशिवराव भाऊ इसके तरफ से युद्ध करता है मराठा की तरफ से सेनापति। तो जो क्यों हारा मराठा, क्यों हार जाते हैं, देखिए बताना चाह रहे हैं। जब फिल्म में भी दिखाया गया, देखे होंगे, ये जीत जाता, लेकिन इसको मदद करने का वादा क्या था, कौन कौन, जब ये बोला, ये बात करके आया था कि जब हम अहमद शाह अब्दाली से जब युद्ध करेंगे तो हमको आप मदद करेगा, तो उस समय हाँ बोला था, कौन कौन, एक भरतपुर का जाट सूरजमल जाट, कौन, भरतपुर का एक जाट था सूरजमल जाट, और एक अवध का नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और भरतपुर का जाट सूरजमल जाट, ये दोनों बोलता है ठीक है हम आपकी युद्ध में मदद करेंगे। लेकिन ऐन वक्त पर जब युद्ध होता है तो ऐन वक्त पर क्या, दोनों मदद से पीछे हट जाते हैं। लेकिन मराठा क्या, मराठा सबसे ज्यादा निडर निर्भीक थे, वो बोला हट गया तो क्या हुआ, हम अकेले अंग्रेज को मार के भगाएंगे, लड़ पड़े। वो जानते थे कि हम हार जाएंगे, फिर भी पीछे नहीं अपना कदम हटाया मराठा। और क्या होता, अहमद शाह अब्दाली से लड़ा, जी जान कर लड़ा, देखे हार भले हो जाती, लेकिन क्या अपनी वीरता को बहुत भरपूर प्रदर्शन करते हो, फिल्म में साफ साफ दिखाया गया दोस्तों। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध से में मराठा का मदद करने का वादा क्या था, कौन कौन, एक सूरजमल जाट और एक शुजाउद्दौला, लेकिन नहीं पहुंचा। इसके कारण क्या था, अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को क्या करता है, पूरी तरह से हरा देता। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, शुजाउद्दौला के समय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे, ये आपको इस भी याद रखना कि 1761 में क्या हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, किसके बीच, अब्दाली और मराठा के बीच। उसके बाद जो अगला नवाब जो बन के आता है अवध का, आसफ-उद-दौला, क्या, आसफ-उद-दौला, इससे एक सवाल पूछा था आसफ-उद-दौला जो क्या पूछा था, लखनऊ का जो बड़ा इमाम बाड़ा, लखनऊ का जो बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने कराया, आसफ-उद-दौला ने। तो मुहर्रम मनाने के लिए ये लखनऊ में क्या बनाता है, बड़ा सा इमाम बाड़ा बनाता है, कौन, आसफ-उद-दौला। उसके बाद जो इससे लास्ट सवाल जो पूछा, मतलब इससे जो एक और सवाल इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। देखिए कुछ किताब में अंतिम नवाब बोलता है बाजिद अली साहब, कल मैंने बोला बाजिद अली साहब को क्या करता है, लॉर्ड डलहौजी, इसी पर ने कुशासनकारों पर लगा कर हटा देता है जी, कुशासनकारों पर लगा किसी को हटाता है ना, तो इसकी पत्नी बेगम हजरत उमर लखनऊ से लड़ती है। तो अंतिम नवाब अगर पूछेगा, अगर बाजिद अली शाह रहा तो बाजिद अली शाह, अगर बिरजिस कादरी इसका बेटा, अगर बिरजिस कादरी ऑप्शन में रहा क्या हुआ, ऑप्शन बिरजिस कादरी, लेकिन अगर बिरजिस कादरी नहीं है तो बाजिद अली शाह को क्या हुआ, बाजिद अली शाह।
तो अवध का अंतिम नाम आप जरूर याद रखना। अवध का अंतिम नाम कौन है? बाजिद अली शाह। अगर ब्रिटिश कादरी ऑप्शन में है, ब्रिटिश कादरी होगा, अगर ये नहीं है तो क्या होगा? बाजिद अली शाह। तो ये क्या है? ये है अवध से बनने वाला बहुत, मतलब क्या हमको 10 मिनट 15 मिनट में आपको ऐसा ऐसा पॉइंट बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में सीधे पूछा जाता है दोस्तों, सीधे, नो टाइम पास, सीधे क्वेश्चन पे क्या अटैक। आपको 15-20 मिनट का जो वीडियो मिला, सीधे आपको एग्जाम में इसी से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया भाई अवध के बारे में, जो मेन जो आपको याद रखना है कि अवध का क्या प्रथम नवाब कौन था? सआदत खान। कौन? सआदत खान। और तीसरा डायरेक्ट याद करना शुजाउद्दौला का शासन का इसी के समय में होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। आपको पूछेगा जब पानीपत का तीसरा युद्ध उसमें अवध का नवाब कौन था? तो क्या हुआ? शुजाउद्दौला। किसके किसके बीच हुआ था? तो अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। कब? 1761 ईस्वी में। हार हो जाती है मराठा की। ठीक है, आने का वादा नहीं किया था, मैंने आपको तो बता दिया धोखा कौन दिया था इसका कारण। मैं धोखा ही देता था पहले। क्या अंग्रेज क्या करता था? पहले उसका एक नीति था, अपने दुश्मन को क्या अंदर से कमजोर कर देता था। अंग्रेज उतना मजबूत नहीं थे, उसको हर एक शासन वो हरा देता, लेकिन क्या उसका जो सपोर्टर था उसको डरा के धमका के कुछ तरह से उसको क्या करता था? अपने पाले में मिला लेता था, और जो अपोजिशन था उसको क्या करता था? कमजोर कर देता था। इससे क्या किया? अंग्रेज धीरे धीरे सबको हराते गया। तो ये हम बात क्या किया दोस्तों, और इसका जो लास्ट है ये जरूर फर्स्ट और लास्ट ये तो याद ही रखना कि अवध का प्रथम नवाब, अवध का अंतिम नवाब, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछने वाला है। तो ये हम बात क्या किया? बंगाल की और अवध की। और उसमें छोटा छोटा दोस्तों जो हम आपको डायरेक्ट हम बोल के बता देते हैं। एक है क्या? दक्कन के निजाम। एक क्या है दोस्तों? एक है दक्कन के निजाम। देखिए, एक है दक्कन, एक राज्य बना कौन कौन? दक्कन। दक्कन का जो बना उसको दक्कन का निजाम बोलते। वहाँ का जो सबसे उसको कौन अलग किया? उसका नाम था निजाम उल मुल्क या चिनकिलिज खान। कौन? चिनकिलिज खान। एक राजपूत राज भी खुद को मुगल से अलग किए, उस समय कौन था? राजपूत राज अलग हुआ। भरतपुर के जाट भी अलग हुए। सबसे पहले भरतपुर के जाट के फाउंडर थे गोकुल राजाराम जाट हुए। उसमें सूरजमल जाट हुए, जाट जो मदद करने वाले। सूरजमल जाट क्या? जाटों का अफलातून कहा जाता था, वो सबसे शक्तिशाली जाट थे। कौन? सूरजमल जाट। तो खुद को अलग किया दक्कन के निजाम। एक राजपूत राज में कौन कौन? मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर। मेवाड़ के राणा सांगा, मारवाड़ का अजीत सिंह और आमेर के जय सिंह। ठीक है। और भरतपुर के जाट जो थे, जो अलग के, जो खुद को उसका फाउंडर थे गोकुल, उसी में हुए राजाराम जाट। और सबसे महान जो राजा हुए उनका नाम है सूरजमल जाट। का? सूरजमल जाट, जिनको जाटों का अफलातून कहा जाता है। इसी के समय में 61 में ये पानीपत का युद्ध हुआ था, जो क्या है? सूरजमल जाट मतलब मदद करने का वादा किए थे लेकिन नहीं किए थे। ये 3 को छोटा छोटा राजा, मेन जो था बंगाल और अवध, ये क्या है? खुद को मुगल से अलग करने वाले राज्य थे, जो इसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। नवीन राज्यों के उदय के अंतर्गत ये सब आता है। तो ये रहा दोस्तों आज के वीडियो से 1 से 2 सवाल आपके क्या एग्जाम में जरूर से जरूर पूछने वाले हैं। तो आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए चैनल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपको कुछ ना कुछ, जब भी आपको वीडियो, फिर अगला वीडियो जब आएगा आपको ऐसा टॉपिक उठा कर लाएंगे जो आपके एग्जाम में सवाल डायरेक्ट इससे आएंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।